अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 25 साल पहले एक बयान दिया था, अब वो बयान वायरल हो गया। बाइडेन ने नाटो के विस्तार पर चेतावनी दी थी। नाटो के विस्तार से शत्रुता बढ़ेगी। ये देखिए, आपको जवान जवान से नजर आ रहे होंगे जो बाइडेन ये 25 साल पहले की है। सुनिए। I think the one place where the greatest consternation would be caused in the short term for admission, having nothing to do with the merit and preparedness of the country to come in, would be to admit the Baltic states now in terms of NATO-Russian, U.S.-Russian relations. And if there was ever anything that was going to tip the balance, were it to be tipped in terms of a vigorous and hostile reaction, I don't mean military, in Russia, it would be that. और चलिए अब आपको इस बयान की, यानी जो बाइडेन ने जो 25 साल पहले दिया था, इस बयान की अब बड़ी बातें आपको बता दें कि बड़ी बातें क्या है। तो यहां पर आप देखेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इतने सालों पहले उन्होंने क्या कहा था। सरप्राइज का मकसद क्या है, ये देखिए। बाइडेन के नाटो का विस्तार रूस से दुश्मनी बढ़ाएगा, ये कह दिया था। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि नाटो में कौन आएगा कौन नहीं आएगा इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये अभी के जो बाइडेन और वो देखिए 25 साल पहले कैसे लगते थे। और उन्होंने जो बयान दिया कि बाल्टिक देशों की मेरिट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है? नाटो के विस्तार से रूस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये अहम है। ये कहा गया था जो बाइडेन की तरफ से। नाटो का विस्तार बेहद खतरनाक हो सकता है, जो वर्तमान राष्ट्रपति अमेरिका के, इन्होंने पहले ही कह दिया था। ये जानकारी यहां पर दी जा रही थी। तो नाटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, जिसमें अमेरिका समेत यूरोप के सुपर पावर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी शामिल है। कुल मिलाकर 30 देशों का मिलिट्री संगठन है, जिसका एक खास सिद्धांत है। और वो सिद्धांत क्या है? वो सिद्धांत यह है कि अगर किसी भी मेंबर स्टेट पर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो यह माना जाएगा कि वो आक्रमण इन सभी 30 देशों पर हुआ है। बाइडेन ने 1997 में, आज से 25 साल पहले यह बात कही, लेकिन उसके बाद नाटो का कितना विस्तार हुआ ये हम आपको बताते हैं। कितना विस्तार हुआ ये हम आपको बताते हैं। देखिए, 1997 के बाद नाटो के विस्तार की जब बात यहां पर की जा रही है तो यहां पर आप देखिए फिनलैंड, ये यहां पर आपको नजर आएगा, ये रूस है। अब यहां पर आप देखिए ये फिनलैंड, ये फिलहाल अभी वेटिंग पर है। इसके अलावा आप देखेंगे स्वीडन वेटिंग पर है, एस्टोनिया 29 मार्च 2004 को, लिथुआनिया 29 मार्च 2004 को, यानी एक ही दिन ये सब नाटो में चले गए। अब आप ये देखिए, ये रूस है यहां पर, और ये यूक्रेन है, और ये सब नाटो के हिस्से हैं। यहां पर लातविया आप देखिए 29 मार्च 2004, पोलैंड 12 मार्च 1990 को, हंगरी 12 मार्च 1990, ये सब नाटो में शामिल हुए। इसके अलावा आप ये देखिए, ये रोमानिया 29 मार्च 2004, ये स्लोवाकिया 29 मार्च 2004, और ये सब घेराबंदी, ये लाल जितने भी आप नक्शे देख रहे हैं, ये लाल में जितना भी आप देख रहे हैं, ये सब के सब नाटो में आता है। एक बार फिर आप देखिए, ये पूरा रेड पोर्शन, ये पूरा नाटो। अहमियत आप समझिएगा, ये यूक्रेन है और ये है रूस। अब जो बाइडेन ने क्या कहा था 25 साल पहले, जो उन्होंने कहा था कि अगर नाटो का एक्सपेंशन हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, लेकिन रूस से शत्रुता बढ़ेगी। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में ब्रिगेडियर शारदेंदु जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब, 25 साल पहले जो बाइडेन ने कह दिया था, जो कहा वो बिल्कुल सत्य साबित हुआ। यहां पर कैसे देखते हैं उनके 25 साल पहले के इस वक्तव्य को और अभी की सिचुएशन को? देखिए, 25 साल पहले जो उन्होंने बयान दिया था उसका जो महत्व आज भी है। जैसे भी नाटो का एक्सपेंशन होता है और जो रशिया के इर्द गिर्द नेबरिंग कंट्रीज में घूमता है, तो उससे रशिया की सिक्योरिटी अफेक्टेड होती है। और इसका महत्व उस समय और भी बढ़ जाता है, क्योंकि रशिया के का भी एक, जब कोल्ड वॉर का एरा था तो वार्शा पैक्ट कंट्री हुआ करते थे। उनका एक ग्रुप था जो नाटो को काउंटर किया करता था। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, वार्शा पैक्ट कंट्री भी अलग अलग हो गए, और उसके बहुत सारे कंट्रीज आज की डेट में नाटो के सदस्य हैं। तो नाटो के सदस्य होना डायरेक्टली जो नेबरिंग कंट्री है वो रशिया को अफेक्ट करते थे। और ये भी एक रिपोर्ट है कि बहुत दिन से ये कोशिश की जा रही थी, जिस तरीके से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ है उसी तरीके से रशिया को तोड़ के छोटे छोटे देशों में विभाजित कर दिया जाए, जिससे कि उसकी ताकत वीक हो जाए और छोटे छोटे वीकर स्टेट के रूप में आ जाए। इसका रशिया बोलता है कि उनके पास रिटर्न प्रूफ भी है।
इससे वो बहुत चिंतित और अफेक्टेड था। लिहाजा उसका ये प्रोटेस्ट कि यूक्रेन भी अगर नाटो में चला जाता है तो उसका डायरेक्ट इंटरेस्ट इफेक्ट होता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ब्लैक सी में था, वहां से बहुत बड़ा ट्रेड रूट था। तो उसको उसने चेक करने के लिए, और यूक्रेन जो पहले उसका एलाई हुआ, यूएसएसआर का पार्ट था, फिर वहां की गवर्नमेंट प्रो रशियन थी। जब उन्होंने एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेट लेना शुरू किया और जेलेंस्की साहब पावर में आए तो उनका रुझान पूरी तरीके से नाटो की तरफ किया। तो इस तरीके से रशिया का इंटरेस्ट मिलिटरली, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली हर तरीके से इफेक्ट हो रहा था, इसलिए ये युद्ध का अंजाम हुआ और युद्ध हुआ। और उसने ये कोशिश की थी कि यूक्रेन को डीमिलिटराइज करके अपने फॉली में ही रखा जाए, उसमें वो बहुत सक्सेसफुल होता हुआ नहीं लेकिन दिखा। ब्रिगेडियर साहब एक बात बताइए एक्सपेंशन कि से वो बहुत चिंतित था। 1997 में जब इस बात का जिक्र कर दिया गया था जो बाइडेन की तरफ से, और ये बता दिया गया था कि शत्रुता ये बढ़ाएगा, 1997 की बात की जा रही है। उसके बाद 2004 में कई सारे देश, स्लोवाकिया, लिथुआनिया, ये कई सारे देश 2004 में जोड़े गए, और ये सब रूस की घेराबंदी के लिए। तो ये तो मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूँ। जब देखिए जर्मनी का रीयूनिफिकेशन हुआ था 1990 में, तो उस समय जब जर्मनी सच नाटो का पहले ही पार्ट था, लेकिन ईस्ट जर्मनी मिलने से उसको फिर से एक यूनिफाइड जर्मनी को नाटो की सदस्यता 1990 मिली। उस समय एक अंडरस्टैंडिंग थी रशिया और यूएस में कि इसका फर्दर ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा। अगर 90 से 97 के बीच में बातें हैं तो उस समय देखिए जो बाइडेन ने भी इस चीज को बोला कि नाटो का एक्सपेंशन रशिया से हमारे संबंध और इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करेगा। तो उस समय वह किस्सा था। लेकिन देखिए सत्ता ऐसा होता है, जब आप पावर में आ जाते हैं तो आप ये सारी चीजें, बयानों को भूल के आप अपने इंटरेस्ट को साधते हुए उसका एक्सपेंशन करते हैं। और टू सम एक्सटेंट उन्होंने कोशिश की कि रशिया को चेक किया जाए। हालांकि रशिया भी उस समय देखिए जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो G7, G8 का भी मेंबर हुआ, और उस समय एक उसका बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हुआ, क्योंकि उस समय वहां रिफॉर्म चल रहे थे प्लास्टरका और ग्लासनोस्ट के तहत। उसने अपने आप को एक अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड करने की कोशिश की, और एक्सपेंशन एक वेलकम स्टेप था। लेकिन ये सारा कुछ संभव नहीं हो पाया। और जो रेलेवेंस है नाटो का, इसको यही तो एक युद्ध की वजह है यूक्रेन और रशिया की, काफी हद तक और ये अब पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया यहां पर जान चुकी है कि युद्ध की वजह क्या है। ब्रिगेडियर साहब आप बने रहे, एक बड़ी खबर है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, दर्शकों तक पहुंचाते हैं। स्लोवाकिया में नाटो की वॉर एक्सरसाइज के बारे में ये बड़ी खबर है। यूक्रेन के पड़ोस में नाटो की वॉर एक्सरसाइज हो रही है, यानी युद्ध अभ्यास। 6 देशों की सेनाएं यहां पर ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रही है, युद्ध अभ्यास कर रही है। अब देखिए यूक्रेन के बिल्कुल पड़ोस में स्लोवाकिया, भी आपको हम दिखाएंगे भी मैप के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए, और उससे पहले भी आपको दिखाया था। तो वहां पर 6 देशों की जो सेनाएं हैं वो युद्ध अभ्यास कर रही हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको स्लोवाकिया वॉर एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं कि कितने देश यहां पर शामिल है। तो यहां पर आप देखिए स्लोवाकिया में नाटो की वॉर एक्सरसाइज चल रही है। यूक्रेन के पड़ोसी देश, नाटो की सेनाएं यहां पर जुटी हुई हैं, और कितने देश है, यानी 6 देश यहां पर जुटे हुए हैं। नाटो की आर्मी और एयरफोर्स यहां पर जुटे हुए हैं। 7 देश, एक देश और बढ़ गया, 7 देशों की आर्मी और एयरफोर्स यहां पर तैनात है। अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड की सेनाएं युद्ध अभ्यास यहां पर कर रही हैं। नीदरलैंड, स्लोवेनिया, चेक रिपब्लिक एक्सरसाइज में यहां शामिल हो गई हैं। ये कहां चल रहा है? ये यूक्रेन के बिल्कुल पास, ये स्लोवाकिया में।